नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टॉप स्टडी मटेरियल पर। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम पटवार के मॉडल पेपर के बारे में चर्चा करेंगे और उसमें भी सभी क्वेश्चन कंप्यूटर के लिए हैं, पूरे 50 क्वेश्चन। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इस वीडियो में आपको उत्कर्ष क्लासेज के जो मॉडल पेपर हैं वो सारे हल करवाए जाएंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंप्यूटर में पेज ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं? तो इसमें ऑप्शन दे रखे 1, 2, 3 व 4। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कंप्यूटर में एक्सेल 2010 डिफ़ॉल्ट रूप में किस प्रारूप में नई वर्कबुक का निर्माण करता है? तो इसका आंसर दे रखे हैं, उनमें से देखो करेक्ट आंसर होगा डी, XLSX। डी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसमें XLS ये 2007 के अनुसार है, ए वाला 2010 का पूछा है इसलिए डी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना। तो गलत कौन सा है उसके बारे में देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखना है, पहला है चुने गए टेक्स्ट की बेस लाइन के नीचे छोटे लेटर बनाना क्या कहलाता है? सबस्क्रिप्ट कहलाता है। तो ये सही है आपके। दूसरा देखिए, चुने गए टेक्स्ट को इटैलिक यानी कि तिरछा करने के लिए बोल्ड का चयन करते हैं। तो ये गलत है। चुने गए टेक्स्ट के नीचे लाइन खींचने के लिए ये भी गलत है, अंडरलाइन का चयन करना था। तो क्वेश्चन तीसरे में आपके 2 और ये 3 ये गलत हैं, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा बी। बी आपके करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुप्रसिद्ध ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ का प्रथम वर्जन जारी किया गया। तो प्रथम वर्जन जारी किया गया 1985 में। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से स्कैनर एक प्रकार। तो स्कैनर का जो प्रकार है वो है, देखते हैं, आउटपुट डिवाइस या सॉफ्टवेयर या इनपुट डिवाइस या पावर सोर्स। तो आंसर होगा आपके स्कैनर है जो इनपुट डिवाइस है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी है। कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी, तो कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी होती है, करेक्ट आंसर होगा आपके क्वेश्चन का वो होगा बी, कैश मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए एवं सही युग्मों का चयन कीजिए। कौन सा सही है उसके बारे में बताना है। तो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर मीर, प्रथम सुपर कंप्यूटर मीर नहीं है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम, ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर सी देखिए, सी इसका करेक्ट है। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर समिट है और भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर प्रत्युक्ष है। तो करेक्ट हो जाएगा आपके सी और डी। सी डी का मतलब आंसर सी होगा इसमें। ठीक है। निम्नलिखित में से कंप्यूटर की कौन सी पद्धति बताती है कि इनपुट की एक्यूरेसी पर आउटपुट की एक्यूरेसी निर्भर है? यानी कि आपको बताना है कि कौन सा सिद्धांत ऐसा कह रहा है कि भाई जैसा आप इनपुट दोगे वैसा आपको आउटपुट मिलेगा। ये होता है बी, गीगो पद्धति। इसका मतलब होता है आप इनपुट में जितना एरर दोगे आउटपुट में आपको इतना भी एरर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यूआरएल का तात्पर्य है। यूआरएल का तात्पर्य, यूआरएल क्या है? तो ये एक इंटरनेट एड्रेस है, अर्थात बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी एक उच्च स्तरीय भाषा नहीं है? तो उच्च स्तरीय भाषाएं 2 प्रकार की है, निम्न स्तरीय और उच्च स्तरीय। तो जो ये मशीन कोड भाषाएं वो आपकी उच्च स्तरीय भाषा नहीं है, यानी कि ये निम्न स्तरीय। पास्कल, कोबोल, बेसिक, C++, जावा, ये सब उच्च स्तरीय भाषाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में से असत्य युग्म का चयन कीजिए। तो पहला है आपके 100 MB बराबर 10 2400 KB। अब इसमें ध्यान रखना 1 MB बराबर 1024 KB होती है, ये पहला वाला सही है। फिर देखो 100 GB
100 GB का KB में दे रखा है, अर्थात 1 GB में कितना होता है, GB में KB होता है, लेकिन कितना 1024, ये आपके गलत है, ठीक है ना। MB होता है, KB नहीं होता है, ठीक है ना। फिर ये 100 TB मतलब टेराबाइट, और फिर GB दे रखा है, ये भी सही है। 100 बाइट्स का 800 बिट्स, ये भी सही है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर से संबंधित पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। पेरिफेरल डिवाइस क्या होती है, तो पेरिफेरल डिवाइस वह चीज़ होती है, मतलब कंप्यूटर के साथ हम अदर में कनेक्ट करते हैं, बाहरी भाग में। तो जैसे कीबोर्ड है, ये पेरिफेरल डिवाइस है, प्रिंटर भी हैं, मोडेम भी है, जबकि मॉनिटर नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, BIOS का पूर्ण रूप है, BIOS, तो इसका होगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 14, इंटरप्रेटर के संबंध में निम्न में से सत्य कथन का चयन कीजिए। तो सत्य कथन कौन सा है, आपके ए होगा इसमें, ये मशीन भाषा को उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में परिवर्तन करता है। क्वेश्चन नंबर 15, CAD एक प्रकार का है। तो CAD क्या है, एक प्रकार का ये कंप्यूटर ग्राफिक्स पैकेज या डाटाबेस सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का ए, यानी कि कंप्यूटर ग्राफिक्स पैकेज। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेटवर्क टोपोलॉजी का प्रकार नहीं है। तो मैश, स्टार, रिंग, ट्रैक, तो इनमें से आपके जो मैश हैं ये आपके टोपोलॉजी का प्रकार है, स्टार भी हैं, रिंग भी, यानी कि ट्रैक आपके नहीं होगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, लेजर प्रिंटर एक प्रकार का है। लेजर प्रिंटर एक प्रकार का है, तो लेजर प्रिंटर क्या है, इफेक्ट प्रिंटर है या नॉन इफेक्ट प्रिंटर या डॉट मैट्रिक या डेजी व्हील प्रिंटर। तो लेजर प्रिंटर होता है नॉन इफेक्ट, यानी कि लेजर प्रिंटर में किसी भी प्रकार की आवाज़ नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, सेकेंडरी मेमोरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए व सही कथनों का चयन कीजिए। तो सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी से तेज होती है, नहीं, गलत है ये। सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी से तेज नहीं होती। पावर सप्लाई रुकने के बाद भी डाटा संग्रहित रहता है, बिल्कुल सही है। ये एक प्रकार से बैकअप मेमोरी की तरह प्रयोग की जाती है, यानी कि 2 और 3 सही है, 2 और 3 सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी एक डिवाइस इनपुट व आउटपुट दोनों प्रकार से उपयुक्त है। तो ऐसा डिवाइस जो इनपुट और आउटपुट में, तो वो होता है मोडेम। मोडेम में डाटा आता भी है और दिया भी जाता है, यानी कि एनालॉग और डिजिटल में ये कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 20, लेजर प्रिंटर की गति मापने की इकाई है। लेजर प्रिंटर की गति मापने की इकाई है, तो इसमें होता है पेज प्रति मिनट। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से सेकेंडरी मेमोरी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। सेकेंडरी मेमोरी के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका आंसर होगा, देखो नंबर 1, ये प्राइमरी मेमोरी की तुलना में धीमी होती है, सही है। बिजली बंद होने पर डेटा स्थिर रूप से संग्रहित रहता है, बिल्कुल सही है। सीपीयू सीधे ही इस मेमोरी का उपयोग करता है, नहीं, ये गलत हो गया। सीपीयू सीधे ही इस मेमोरी का उपयोग नहीं करता है। फ्लॉपी डिस्क एक प्रकार की सेकेंडरी मेमोरी, सही है। क्वेश्चन नंबर 22 पे, WORM का पूर्ण रूप है, तो इसका होगा राइट वंस रीड मनी, ये राइट वंस रीड मनी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से टॉगल बटन टॉगल कीज का उदाहरण नहीं है। तो इसका कैप्स लॉक होती है टॉगल कीज, नम लॉक भी टॉगल कीज होती है, स्क्रॉल लॉक भी होती है, ये अलग कीज है, तो ये आपके टॉगल कीज में नहीं मानी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 24, पहले से तैयार प्रेजेंटेशन से नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किस ऑप्शन को चुना जाता है। तो इसके लिए आपको ऑप्शन बी राइट, न्यू फ्रॉम एग्जिटिंग,
क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखो इसमें पहला है MS पावर प्रेजेंटेशन में आवाज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो ये पहले ही आपके गलत हो गया। MS पावर प्रेजेंटेशन में आवाज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। वर्ड फाइल को पुनः एडिट किया जा सकता है, ये भी सही है। स्प्रेडशीट में फॉर्मूला का उपयोग किया जाता है, ये भी सही है। सभी कथन सत्य है, ठीक है। तो इसमें कौन सा गलत हो जाएगा? सत्य नहीं है, तो ये ए वाला आपके गलत हो गया, ठीक है। वैसे तो देखो ये भी गलत होना है क्योंकि इसमें सभी सत्य है, तो सभी सत्य नहीं, ये गलत हो रहा है तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है ना। डी भी आपके करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा अपनी बहुप्रसिद्ध सेवा MS ऑफिस कब शुरू की गई? तो ये आपके सन 1989 में शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 27, स्प्रेडशीट एप्लीकेशन में रो तथा कॉलम का विच्छेद, यानी कि जहाँ रो और कॉलम आपस में मिलते हैं वो भाग क्या कहलाता है? वो सेल कहलाता है। क्या कहलाता है? सेल। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से शॉर्टकट कीज का कौन से युग में से उसके अनुप्रयोग से सही सुमेलित है? सही कौन सा है शॉर्टकट कीज? कंट्रोल ई, इटैलिक नहीं होता है, ई आई से होता है इटैलिक, इसका ई सेंटर होता है, ठीक है ना। फिर होता है आर, कंट्रोल आर, आर से रिप्लेस नहीं होता है, एच से होता है रिप्लेस, ये भी गलत है। कंट्रोल डी फॉन्ट परिवर्तन, यानी कि भाषा परिवर्तन करने के लिए कंट्रोल डी, ये आपके सही है। कंट्रोल पी से पेस्ट नहीं होता, वी से होता है पेस्ट, तो आपके राइट होगा सी, कंट्रोल डी वाला फॉन्ट परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 29, PDF फाइल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो PDF इसका विस्तृत रूप प्रिंट डॉक्यूमेंट फॉर्मेट नहीं, प्रिंट फॉर्मेट नहीं होता है, ये वर्ड फाइल का एक प्रकार है, ये भी गलत है। वर्ड फाइल का एक प्रकार नहीं है। इसमें इमेजेस को ऐड या शामिल कर सकते हैं, इसमें इमेज को बिल्कुल PDF में इमेज भी डाल सकते हैं, इसमें वीडियो फाइल ऐड कर सकते हैं, ये गलत है, तो आंसर सी राइट होगा। किसी एक्सेल शीट में हम किसी सेल में फॉर्मूला एंटर करते हैं तो शुरू में कौन सा करैक्टर प्रयुक्त होता है? तो कोई भी फॉर्मूला बनाने के लिए सबसे पहले इक्वल यानी बराबर का चिन्ह लगाते हैं, अर्थात सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 31, बाइनरी संख्या पद्धति या बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 व 1 कहलाते हैं, तो 0 और 1 आपके बिट्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? तो प्रिंटर है इसलिए आउटपुट हो गया, स्पीकर भी आउटपुट होता है, प्लॉटर भी प्रिंटर का ही एक प्रकार है, तो ये भी आपके आउटपुट हो गया, अर्थात OCR है जो इनपुट डिवाइस है। OCR से हम लिखी हुई वर्णों को हम पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, स्प्रेडशीट एप्लीकेशन में एक स्प्रेडशीट में सेल की स्थिति या लोकेशन बताता है, तो स्प्रेडशीट में सेल की स्थिति कौन बताता है? सेल एड्रेस बताता है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है एंटीवायरस। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला 35, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? विद्युत सप्लाई बंद होने पर रैम में संग्रहित डाटा हट जाता है, सही है। डायनेमिक रैम का डाटा बार बार रिफ्रेश होता है, ये भी सही है। स्टैटिक रैम का डाटा बार बार रिफ्रेश होता है और रैम एक अस्थायी मेमोरी, ये भी सही है, अर्थात ये गलत है, सी, स्टैटिक रैम का डाटा बार बार रिफ्रेश होता है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी डिवाइस जिसे इनपुट व आउटपुट डिवाइस दोनों की तरह उपयोग किया जा सकता है? आंसर तो होगा इसका फैक्स मशीन, जिसको हम दोनों ही आउटपुट में भी और इनपुट दोनों में भी काम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन सी एक निम्न स्तरीय कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है? पहले वाले क्वेश्चन में हमने पढ़े थे कि भाई प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी पूछी? निम्न स्तरीय, तो निम्न स्तरीय होगी असेंबली, बाकी सभी भाषाएं कौन सी होगी? उच्च स्तरीय भाषाएं। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर से संबंधित एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? तो पेरिफेरल डिवाइस के बारे में भी हमने पढ़ा था, प्रिंटर पेरिफेरल है, मोडेम भी पेरिफेरल डिवाइस है, कीबोर्ड भी
आपके पेरिफेरल डिवाइस हैं, तो CPU हैं जो आपके पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39, FDD का पूर्ण रूप होगा तो FD का फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 40, MS पावरपॉइंट 2010 में फाइल मेन्यू का अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम होगा बैक स्टेज व्यू। क्वेश्चन नंबर 41, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा तैयार एक फाइल का नाम अधिकतम कितने अक्षरों का हो सकता है? जो आप MS वर्ड या किसी भी फाइल को नाम देते हो तो उसका अधिकतम अक्षरों की संख्या 250 होती है। क्वेश्चन नंबर 42, किस व्यू की मदद से आप टेक्स्ट या ग्राफिक का प्रिंट से पहले पूरा अवलोकन कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा प्रिंट लेआउट। वीडियो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताएं, आपके कितना स्कोर बन रहा है ये भी बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। आपको पूरे 50 मॉडल पेपर हल कराए जाएंगे एग्जाम से पहले। क्वेश्चन नंबर देखिए 43, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में चयनित सेल से एक चार्ट बनाने के लिए कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट का बटन दबाया जाना चाहिए? तो वो होगा आपके F11। फंक्शन कीज पूरी आपको याद करनी है। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम तो बाकी सभी ABC ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये गीगो जो आपके हैं ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, ये एक सिद्धांत है जिसके बारे में हमने पहले ही पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, किसी फाइल या फोल्डर को स्थायी डिलीट करने के लिए उपयुक्त शॉर्टकट कीज। अगर हम किसी भी फाइल फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वो वैसे रिसाइकल बिन में जाता है। परमानेंटली डिलीट करना हो तो आपको Shift+Delete दबाना होगा, यानी कि आंसर सी। माइक्रोसॉफ्ट पेंट एक प्रकार का है। माइक्रोसॉफ्ट पेंट क्या है? तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड पैड, नोट पैड, MS पेंटिंग, ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, विंडोज एक्सप्लोरर क्या है? तो ये आपके एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये भी। क्वेश्चन नंबर 48, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है। कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग की क्रिया होती है वो कहाँ पे होती है? तो वो होती हैं CPU में। किस में होती है? CPU में। अंतिम सेकेंड क्वेश्चन है, प्रोग्राम में त्रुटि से गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं बग। अंतिम क्वेश्चन 50, फाइल को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कॉपी करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर होगा FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। वीडियो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको पूरे 50 मॉडल पेपरों का हल करवाया जाएगा।